हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, और अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम देख रहे हैं। ओशोजन टैरो से हम देख रहे हैं आज हायर लेवल का स्पिरिचुअल वे पर ये गाइडेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपके पार्टनर का मन में नाम लीजिए 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। पॉजिटिव रहना है, लंबी गहरी सांस लेना है, एंजाइटी दूर हो जाएगी, घबराहट से रिलीफ मिलेगी आपको। तो लंबी गहरी सांस लेते रहिएगा। एंड उनकी एनर्जी हम देख रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन क्या है, उनका इस वक्त क्या चल रहा है, एनर्जी हम देखेंगे। सो डिवाइन से हम परमिशन ले चुके हैं। ओके, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ जीवन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ टैरो चैनल पर। ओके, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से मिल सकता है गाइडेंस के रूप में। ठीक है, और हम देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। ओके जी, एंड अपने इंट्यूशन को, अपने इंट्यूशन पावर को आप लोगों को इंक्रीज करना है। लंबी गहरी सांस पे रहिए आप लोग। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता। ला देखो, ओ माय गॉड, टैरो विद गीता 369। दिया मेरा जल रहा है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। यूनिवर्स डिवाइन पूरे ब्रह्मांड से मैं क्षमा चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैसेज आपके सामने आएगी सभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है, अपने वही सिचुएशन के साथ मैच करे तो लेना है। ओके, बाकी इग्नोर करना टाइमलेस है और करंट सिचुएशन है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा आपका। ओके, एंड ये कार्ड पहले फ्लिप हो गए थे, मैंने इसलिए नहीं रखा कि यहाँ पे एनर्जी पिक हो जाती है ना, तो किसी किसी की ऐसी एनर्जी आ गई होगी। वैसे मैं नहीं लेती थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं ले रही हूँ आज। ठीक है, ये और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको। अब आगे बढ़ते हम। कोई यहाँ पे जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, सिंगल पेरेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल पे जो भी हो, एज ग्रुप का कोई लिमिट नहीं है। तो सभी लोग आप देख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, फ्रेंड्स के लिए भी गाइडेंस के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी में ये देख रहे हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी में नोथिंगनेस। नोथिंगनेस क्या क्या कुछ भी नहीं है उनके पास कहने के लिए। ठीक है ना, एक तरह से ब्लैक होल है। उनकी एनर्जी एकदम नेगेटिव है अब इस वक्त, पूरी तरह से अंधेरे में, अंधेरी गुफा के अंदर वो छुपे हुए हैं, या दबे हुए हैं, या रह रहे हैं। ऐसी उनकी सोच ऐसी है, या तो कुछ ऐसा है देखने को मिल रहा है यहाँ पे ब्लैक होल में। नोथिंगनेस में क्या है कि डार्क है, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, वो एनर्जी है। और इंटीग्रेशन में जो है, देखिए जनरल रीडिंग होने की वजह से कभी कभी रीडिंग जो है अलग अलग ही पिक होगी, एनर्जी अलग अलग पिक होगी, जैसे है ना। कभी कभी ये रीडिंग आपको पूरा रेजोनेट कर भी सकता है और कभी नहीं भी कर सकता है, कभी कुछ भी नहीं से कर सकता है, ऐसा भी आप देख सकते हो। तो ये एनर्जी कुछ कहना नहीं है उन्होंने, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, जैसे कि है ना। तो एकदम ब्लैक होल पे वो बैठे हुए हैं, अभी अपने आप को पा रहे हैं। और यहाँ इंटीग्रेशन की एनर्जी में ये है कि किसी के पार्टनर अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं, दोनों तो मर्ज हो चुके हो, आप दोनों तो एक हो, है ना। अगर दो शरीर एक जान बोलते ना, तो ऐसे ही आत्मा का बात होती है यहाँ पे। आत्मा जो है उसकी बात हो रही है, मर्ज हो चुके हो आप लोग। जितने अलग रहो, दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं, एक हो, लेकिन फिर भी वो फीलिंग्स, वो चीज़ें जो भी अंदर से जो एक
प्यार फील करते, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते, वो बरकरार है, वो जाता नहीं है, जाएगा ही नहीं वो कभी भी। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। उनका क्राउन चक्र भी एक्टिव हो चुका है। ऐसा एक दूसरे के अंदर रहते हो आप लोग, ठीक है। बाहर दुनिया में लोग कैसे भी देखते हो, लेकिन आप दोनों जो आप एक दूसरे के अंदर रहते हो, अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही। बहुत ही अमेजिंग है ये सोच, ये एनर्जी जो है बहुत ही अमेजिंग है, जैसे कहना चाहिए। सप्रेशन में ये है कि नेगेटिविटी तो भर भर के है, अभी भी पूरा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। चीज़ें ठीक करना चाहते थे आपके साथ, बढ़िया कंप्लीशन। देखिए 10 नंबर ये शो कर रहा है कि कंप्लीशन चाहते थे, रिश्ते में आगे बढ़ना, फुलफिल करना, ग्रो करना, है ना, आगे बढ़ना, फैमिली बन जाए, ऐसा कुछ चाहते थे। लेकिन सिचुएशन ख़राब हो गई, उन्होंने उनकी ही बुद्धि की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हो गई। आज ये चल रहा है कि वो घिरे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए, अपने जो इमोशंस है वो भी दिखा नहीं पाते, आपको दिखा ही नहीं पा रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, ऐसा जैसे जाल में फंस गए हैं। वो एक जाल में जो है ना, ट्रैप हो गए, अपने आप को ट्रैप पाते हैं वो। तो ये है यहाँ पे, क्योंकि थंडरबोल्ट की एनर्जी क्या डिनोट करती है, ये शो करती है ये अच्छा खासा रिश्ता था, बिल्ड हुआ था, इम्प्रूव कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, राइज कर रहा था, चीज़ें सब बढ़िया चल रहा था। तो इसमें अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया आप लोगों की ज़िंदगी में। एक अर्थक्वेक की तरह आया, पल भर में छितर पितर करके सिचुएशन ख़राब करके चला गया। कोई ऐसा मूवमेंट आया है, ठीक है, एकदम से सोचा भी नहीं होगा, कुछ ऐसा घटा है आप लोगों की ज़िंदगी में। आप दोनों ही बहुत पावरफुल थे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के एक मतलब होता नहीं कि दाहिना हाथ बोलना चाहिए, या दोनों एक थे, जैसे कि ये एनर्जी में देखो तो कोई हिला नहीं सकता था, कोई आप लोगों को कोई हिला नहीं सकता था, कोई भटका नहीं सकता था आप लोगों को। इस तरह के एकदम मजबूत रिश्ता था आप दोनों का, तभी तो ये ब्लैक होल आया है यहाँ पे, ठीक है। नहीं कर सकता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड हुआ है। नज़र लगी है, क्या हुआ है ऐसा, ठीक है, लोगों की नज़र लगी है इसमें, तो सब बिखर गया है, बिखर गया, एकदम से बिखर गया। कुछ आपके पार्टनर की भी गलतियाँ यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि कहाँ क्यों नज़र आ रही है ये चीज़ें, वो अपने आप से फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी गलती बहुत है, उनकी ही गलती यहाँ पे नज़र आ रही है। वो मानने को तैयार नहीं कि हाँ मेरे से गलती हुई है, देखो मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं कह पा रहे हैं आपसे, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, एक कवच में अपने आप को बंद करना चाहते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाए, है ना। और ये चीज़ें वो खुद तो समझ पा रहे हैं ये चीज़ें, हाँ मैंने ही गलती की थी, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ था, चीज़ें ख़राब हुई मेरी वजह से, मैंने गलती करने की वजह से जो है चीज़ें ठीक नहीं संभल नहीं पाई और ख़राब हो गया, बिखर गया। तो खुद को गुस्सा करते हैं, खुद को ही जैसे कि गुस्सा कर रहे हो, खुद से फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी शो कर रहा है कि गलती उनकी थी, लेकिन गलती आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, वो विक्टिम बन गए, आप पर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, खुद विक्टिम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो गलत बात है ना ये, तो ऐसा का फिर रिजल्ट फिर गलत निकलेगा, फिर ये सही नहीं, बात नहीं है, ये बात सही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब इंसान दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है, तो गलती तो अब नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम दूसरे पर लगा रहा है, तो ऐसे में फिर वो डबल रिग्रेशन होती है, उनको रिग्रेट करता है फिर, जिसकी वजह से एनर्जी में जो है डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा आपको। एनर्जी जो बहुत लो हो जाएगी, लो एनर्जी हो रही है उनकी, खुद ही देख लो। एक अच्छा वाला हट्टा कट्टा पहलवान टाइप का एक पर्सन है, ठीक है, चाहे लड़का है आप लड़की हैं, तो आपका पार्टनर तो
स्वस्थ पर्सन है, ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को ना मानने की वजह से, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से खुद पर उसका और बोझ अपने ऊपर और आ रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी डाउन होती जा रही है। ब्यूटीफुल लाइफ ग्रोथ था, जिसमें स्टेबिलिटी और ग्रोथ था, वो बिखरता हुआ और बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। संभालने की वो पावर नहीं है, वो करेज ही नहीं इकट्ठा कर पा रहा है बंदा, ठीक है, बंदा या बंदी। तो जिसकी वजह से चीज़ें और धीरे 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 डूबता ही जाएगा, डूबता ही जा रहा है, स्लो डाउन ऐसे हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या करना है, अब चाहिए क्या, करोगे क्या, आप क्या चाहते हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ जाती है। तो हो ना हो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करेंगे, चीज़ें से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। चलो ऐसे नहीं तो चलो तुम्हारी गलती थी, अब कॉम्प्रोमाइज़ भी तो कैसे डिप्लोमेटिक होती है ना, वो भी एकदम मैनिपुलेट कर कर चीज़ों को घुमा फिरा के होती है। कॉम्प्रोमाइज़ भी ऐसे सीधी सी बात नहीं होती है। चलो तुम्हारी गलती थी, कोई नहीं, तुम्हारी गलती थी ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं माफ़ कर दूंगा, कुछ इस टाइप का, चलो ऐसे कर लेते। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाएंगे आपसे, एनर्जी ऐसा बता रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे, उनको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी, क्योंकि मर्ज हो ना, वो तो आपसे अलग रह ही नहीं पा रहे हैं। अपने डार्क साइड को वो छुपाते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आप कौन हो, आप तो उनके साथ जुड़े हुए हो ना, तो ये चीज़ उनको महसूस हो रही, तो आपसे अलग रह ही नहीं सकते। तो एनी हाउ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, चाहे मैनिपुलेट करना पड़ जाए आपको, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है डियर। तो अभी गाइडेंस में ये देखूंगी मैं कि डिवाइन से, एंजल आंसर से मैं गाइडेंस आपके लिए मांगती हूँ, क्या कहना चाहती हैं वो आपको, ठीक है। एंजल आंसर आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ठीक है, और अबंडेंस आ रहा है बॉटम ऑफ डेक में। तो ये सब चीज़ें अगर हो भी रही है ना, हो रही है, होगा, तो आपको क्या है, समाधान निकालना है, शांतिपूर्ण समाधान निकालना है, शांति से बैठ के बातें करनी है, उसमें कोई तू मैं नहीं होगी, एक दूसरे पर कोई इल्ज़ामात नहीं लगाना है, कंप्लेन करना ही नहीं है। तो जो है समझदारी से काम लेना है। आपको तो पता चल गया ना कि एनर्जी क्या थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या चल रहा है, ठीक है, क्या होगा, ये भी आपको पता चल गया, अभी जान गए हो आप, ठीक है, रीडिंग के थ्रू। सो आपको जो है चीज़ें कमिंग डाउन करना है, आपको चीज़ों को ठंडा करने की कोशिश करना है, अग्रेशन पे नहीं आना है आपको। तो चीज़ें इस तरह से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, बढ़िया बना सकते हो, और अबंडेंस आ जाएगा जिसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल कह रहे हैं आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको माला माल किया जाएगा, प्यार से, रिस्पेक्ट से, हर चीज़ से आपको भर दिया जाएगा, आपको खुशियों से भर दिया जाएगा, अबंडेंस किया जाएगा हर चीज़ से। तो इस चीज़ को आपको रिसीव करना है डियर, ठीक है। तो चलिए और आपके पार्टनर के चैनल मैसेज देखेंगे, जो वो कह नहीं पाते हैं, जो कहना मुश्किल लगता है उनको, मन की बात होती है, छुपी हुई बातें होती है, रहस्य होती है उनकी। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। योर हेटर्स कांट स्किप जेलसी। कुछ हेटर्स हैं जो आप लोगों से जेलस करते थे, तो अभी तक लगे हुए हैं, कांट स्किप, वो रुक ही नहीं रहे, जेलसी कर ही रहे हैं। शिव शक्ति ब्लेस यू, शिव शक्ति जी का ब्लेसिंग्स है आप दोनों के ऊपर ही, ठीक है ना। हम तेरे बिन रह नहीं सकते और आपके बिना वो जी नहीं सकती, ये एनर्जी में देख रहे हैं हम। आई डू टॉक अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में बातें बहुत करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अभी इस वक्त की रीडिंग में। इवनिंग थॉट्स आया है ये। तो फ्रेंड्स अपना बेहद ख्याल रखना है आप लोगों ने, जो भी नेगेटिविटी आई है इन सब को रिमूव कर देती हूँ मैं। हायर लेवल का ये एनर्जी है, ओशो गुरु जी का, मास्टर का ये एनर्जी में आप लोगों को गाइडेंस मिला है। तो मैं नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं, नेगेटिविटी जो भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेगेटिविटी है, ईवल आई है, जेलसी लोग हैं जो जेलस करते हैं,
हेटर्स हैं उनकी लाइफ में सब दूर हो जाए, उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। बाकी अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएगी, है ना। तो यूनिवर्स से यही प्रे कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस और हैप्पीनेस आए, पॉजिटिविटी आए, ब्लेसिंग्स की बारिश हो, शावर करें मेरी डिवाइन, आप लोगों को ब्लेसिंग्स का शावर करें, कॉस्मिक एनर्जी से आपको शावर करें, ज़िंदगी में प्योरिटी और पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में। सो थैंक यू सो मच। और चक्रा हीलिंग में हम कर रहे हैं मणिपुर चक्र, जो नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है, येलो कलर को डिनोट करता है, कमल के फूल की पंखुड़ियों से सुसज्जित होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, जिसे आपको इमेजिन करना है, रिलैक्स रहना है, आइज क्लोज रखना है, स्ट्रेट रहना है। मूल बीज मंत्र रम है, उसका 3 रेपिटेशन करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, रम 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये थी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी सिचुएशन, हालात उनके ऐसे थे, ऐसे हैं। क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। शेयर इसलिए करना है और लोगों की भी भलाई हो जाए, उनको भी कुछ गाइडेंस मिले, अवेयरनेस रह सके अपनी लाइफ में, ठीक है। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और आई होप कुछ गाइडेंस आपको दे पाई मैं रीडिंग के थ्रू। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखना है आपने। एंड अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, उनको बहुत सारी खुशियों से उनकी ज़िंदगी को भर देना है, ठीक है। और अगर आप पेरेंट हो तो बच्चों का ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है, उनको सुबह शाम स्कूल भेजते वक्त, घर आते हैं तो आपका स्वागत है बोलना, उस टाइम जो है आपको उनके सर पर हाथ रखना है। हाँ, ऐसा करने से ये होगा कि आपके क्राउन चक्र एक्टिव होने में उनको मदद मिलती है, तो हेल्प कीजिए। घर में सभी के साथ आप ये प्रोसेस आप कर सकते हो। और अपना बेहद ख्याल रखना है, खुद को सेल्फ लव देना है और अच्छे काम के लिए खुद को शाबाशी देनी है। एवरी डे डेली अपने आप को शाबाशी देनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू, बाय बाय।